बेहद स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनाडा का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। कनाडा में इस वक्त एजुकेशन के लिहाज से और जॉब्स के लिहाज से हमारे स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, क्या इजीली जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं, बिजनेस को मैन पावर की रिक्वायरमेंट अभी है या नहीं है, ये तमाम पॉइंट्स हैं। अमरजीत सिंह कंवर इन पर बात करेंगे। बेहद स्वागत है, मैं चाहूंगा पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा में प्रेजेंटली क्या सिनारियो चल रहा है। तो कनाडा के अंदर सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज कि वहां से अब ये खबरें बहुत ज्यादा आने लगी हैं कि बिजनेसेस को लोगों की शॉर्टेज होने लगी है, स्टाफ शॉर्टेजेस के इशू क्यूबेक के अंदर, बीसी के अंदर, एल्बर्टा के अंदर ये अब दिखने शुरू हो चुके हैं। तो मैं सिम्टम्स दैट कनाडा बहुत जल्द दोबारा से प्रेशर में आएगा जहां पर उनको टेम्पररी वर्कर्स की फिर जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट वीजा पे आएगा, लेकिन अब ये इम्पैक्ट पहले की तरह नहीं होगा, पागलों वाला सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए जो रिलैक्सेशन देखने को अब मिलने लगा है वो ये है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट वीजा के अंदर सक्सेस रेट पहले से बेहतर दिखने लगे हैं। लेकिन ये सक्सेस रेट उन्हीं केसेस में बेहतर दिख रहे हैं जहां पर बच्चे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और अच्छे कोर्सेज के लिए, अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और कई ऐसे केसेस हमने पिछले 6 महीने में ये कह लें कि एक्सपीरियंस कर लिए, सितंबर इनटेक लगा लो, जनवरी इनटेक लगा लो, कि जहां पर हमने ये देखा कि बहुत सारे केसेस के अंदर 1 या 2 रिफ्यूजल्स के बाद वीजा मिला। तो मतलब री अटेम्प्ट ऑफ कनाडा वीजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। वो पहली बार में ही अपने रिफ्यूजल से बिल्कुल निराश ना हो। अगर उनका प्रोफाइल अच्छा है, उनका चोजन कोर्स अच्छा है, उनके पास जीआईसी है, 1 ईयर की फीस ट्रांसफर्ड है, एक्सपेंसेस किए हुए हैं, आईटीआरस हैं फैमिली की, तो आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी बार जरूरत पड़ती है दूसरी बार फाइल लगाओ, तीसरी बार जरूरत पड़ती है तीसरी बार फाइल लगाओ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे कम बच्चा इसके बारे में सुनना चाहता है, समझना चाहता है, बट इसको कॉपी पेस्ट करना बंद कर दें, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजीज बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेती हैं कि कौन सी चीज आपने कॉपी करी है और कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है। सो ट्राई टू कीप योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वेरी मच ओरिजिनल अगर आप वीजा सक्सेस रेट हासिल करना चाहते हैं, और एसओपी आपके पूरे प्रोफाइल को दिखाती हो, समझाती हो, एक्सप्लेन करती हो। मतलब आप कनाडा में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, आप वही पर्टिकुलर कोर्स क्यों करने जा रहे हैं, आपका वो कोर्स करके क्या फ्यूचर प्लान है, कैसे आप अपनी स्टडी को कवर करेंगे। जो अब इसके नए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कि कैसे आप अपनी स्टडी की कॉस्ट को कवर करेंगे, कैसे आप श्योर करेंगे कि आप स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं बिना कनाडा के ऊपर किसी तरह का भी वजन डाले हुए या कोई प्रेशर डाले हुए, या आपके पेरेंट्स कैसे आपकी इस एजुकेशन को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप कनाडा के अंदर अपना वीजा निकाल सकते हैं। एक आधे रिफ्यूजल से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जनवरी 2026 से अब एक नया रूल और आ गया जहां पर जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अब दोबारा से अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। हर किसी कोर्स में जा सकते हो, ये नहीं है कोई पर्टिकुलर कोर्स में जाना है। किसी भी मास्टर्स डिग्री में अगर आप जा रहे हो तो आप विद फैमिली अपना केस अप्लाई कर सकते हो, एक साथ वीजा हासिल कर सकते हो। और मास्टर्स और पीएचडी केसेस को लेके जनवरी 1 से जो न्यू रूल आ चुके हैं उसके अंदर ये जो फाइल्स हैं ये सबसे ज्यादा स्पीड पे प्रोसेस होंगी, सबसे जल्दी इनको रिजल्ट मिलेगा। पीएचडी फाइल्स को कमिटेडली 15 दिन के अंदर मिलेगा, मास्टर्स को उन्होंने जल्द से जल्द कहा है। तो मेरा ये मानना है कि मोस्ट लाइकली वो 15 से 3 हफ्ते, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट लेंगे। तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट को तो अब लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, दे आर प्योरली ऑन द सेफ साइड। +2 स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इफ यू आर स्टिक टू यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली कोशिश करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज या अच्छी रिप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो आप आराम से अपना कनाडा वीजा निकाल पाएंगे। अब कनाडा वीजा आपको डिप्लोमास में नहीं मिलेगा,
वो वाली चीज भूल जाएं। वहां पर इतने कॉलेज बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल बॉदर नहीं कर रही। उनके टीचर्स ने कितना प्रोटेस्ट करके देख लिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना प्रोटेस्ट कर लिया। कनाडा गवर्नमेंट नॉट बॉदर्ड अबाउट कॉलेजेस। व्हाट दे बॉदर्ड कि स्टूडेंट शुड कम फॉर अ हायर एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन, ताकि वो फ्यूचर में हमारा एक बढ़िया सिटीजन बन पाए। तो भाई यूनिवर्सिटीज की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे तो कनाडा 2026 आपको मना नहीं करेगा कोई भी वीजा। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, किसी डाउट की स्थिति में आप तुरंत कॉल करें और अपना डाउट क्लियर करें। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है उसका जवाब पूछें, बार बार फ़ोन करें या पर्सनली किसी भी नज़दीकी ऑफिस में विजिट करें। मेरा स्टूडेंट से निवेदन है कि पूरी क्लैरिटी होने के बाद अपनी फाइल लॉन्च करें ताकि आपसे भी किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच।